नमस्कार दोस्तों। करोड़पति बनने का प्रैक्टिकल फॉर्मूला एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आप सभी दोस्तों को मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब। मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो मैं वीडियो डालता हूं, ये बिना एडिट किए हुए रहता है, तो इसका बहुत अच्छा क्वालिटी तो होगा नहीं। हमको अभी तक तो एडिटिंग करने नहीं आता है, लेकिन जो मेरा मूल उद्देश्य है इसको बनाने के पीछे, वो 3 उद्देश्य है। पहला कि हम लोग को पैसों के मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले एपिसोड्स में ऐसे बातों पर चर्चा करूं कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि जो बात हम बोल रहे हैं करोड़पति बनना, ये आज के दौर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत सारे लोग करोड़पति हैं। मैं खुद पिछले 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ बात क्या है कि हम लोग को पैसों के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आप एक छोटी सी बात सोचिए कि अगर आप 2,000 रुपये महीने केवल जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें लगा देंगे 25 सालों के लिए, तो वह 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। बहुत आसान सा बात है। इसी तरह बहुत सारे तरीके हैं 1 करोड़ रुपए कमाने, लेकिन असल में हम लोग को बचपन से कभी सिखाया ही नहीं जाता है कि किस तरह से 1 करोड़ रुपए कमाया जाए। तो इसमें बहुत चीजें टेंशन करने का बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति 1 करोड़ रुपया आसानी से कमा सकता है, लेकिन इसके लिए उनको पैसे का गणित समझना होगा। देखिए दोस्तों, मैं सत्यम हॉस्पिटल पर हर शनिवार को शाम में 4 बजे से करोड़पति कैसे बना जाए इसके लिए क्लास रखता हूँ, और मेरा चैलेंज है कि हम आपसे बिना एक भी पैसा लिए हुए 5 से 6 महीने में आपको करोड़पति बना दें। तो दोस्तों, इसमें आपका खर्च कुछ होने नहीं जा रहा है। आप आइए, इसमें समझिए। मेरा दावा है कि कुछ न कुछ आप सीख के ही जाएंगे। यहाँ कुछ दे के नहीं जाएंगे, कुछ यहाँ से लेके ही जाएंगे। तो आज के एपिसोड में मुख्य फोकस रहेगा कि लक्ष्य को कागज पर लिखना क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, एक रिसर्च किया गया है और बार बार रिसर्च किया गया है, जिसमें अमेरिका में यह पता लगाने का कोशिश किया गया कि कितने लोग अपने लक्ष्य को लिखते हैं, कितना लोग लक्ष्य बनाते हैं और कितना लोग लक्ष्य नहीं बनाते हैं। तो ऐसा पता चला कि मात्र 3% लोग जो है सो लक्ष्य को लिखते हैं और स्पष्ट तरीके से लिखते हैं। 13% लोग लक्ष्य को केवल दिमाग में सोचते हैं और बाद बाकी लोग लक्ष्य पर कोई ध्यान ही नहीं देते। आप भी अगल बगल के किसी बच्चा से पूछ लीजिएगा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो ज्यादातर बच्चा कुछ बता ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं अपना बताता हूँ, जब मैं क्लास 8 या 9 में था, तो उसी समय मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और चलिए संयोग या जो भी कारण है, लक्ष्य पूरा हो गया। तो वहां भी देखा गया कि जो 3% लोग लक्ष्य लिख रहे थे स्पष्ट रूप से, वो मल्टी मिलियनर बिलियनर है, मतलब बहुत बड़े अमीर व्यक्ति है जो पैसा के बारे में। 13% जो केवल दिमाग में सोचे थे, वो भी बहुत अच्छे मुकाम पे थे, और बाद बाकी तो जो लक्ष्य होगा ही नहीं तो उनका क्या हश्र होगा, ये आप भी सोच सकते हैं। लक्ष्य इसीलिए जरूरी है कि वह आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपको किधर जाना है। अगर आप कभी सोचेंगे ही नहीं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अब जो व्यक्ति पहाड़ पर
चढ़ने का या हिमालय पर चढ़ने के लिए सोचेगा ही नहीं, ऐसा थोड़े होगा कि वो टहलते टहलते हिमालय के शिखर पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में कुछ भी पाना हो, कोई भी सफलता हासिल करना हो, तो उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उसको हासिल करने का, उसको छोटे छोटे भाग में विभाजित करके ऑब्जेक्टिव बनाना होगा और एक एक ऑब्जेक्टिव हासिल करते करते आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज है कि लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ, हमको अगर 1 करोड़ रुपए कमाना है तो कितने दिन में कमाना है, और उसके बाद एक फ्रेमवर्क चाहिए कि किस तरह हम कमा सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसको हम माप सकें कि हम जो उस तरफ प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ प्राप्त कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रयास करने का तरीका बदलेंगे। और इस तरह से लक्ष्य का क्या है, स्पष्ट होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए, मतलब हम उसको माप सकें, और अचीवेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम अचीव कर सकें। अब ऐसा नहीं हो कि हम इतना बड़ा लक्ष्य रख लें जो पूरे जिंदगी में प्राप्त ही नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि मेरा फ्री का क्लास जो आपको प्रैक्टिकल रूप में करके बताया जाएगा, वहां कि आप करोड़पति कैसे बनेंगे, उसको आके ज्वाइन कीजिए। यह क्लास सत्यम हॉस्पिटल डुमरी बिंदगामा में हर शनिवार शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में चलती है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं इस कड़ी के अगले एपिसोड में। और हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और फेसबुक पर फॉलो और शेयर कीजिए।